लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉलेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में। तो डार्ट 3 में हमें एक न्यू फंक्शनैलिटी मिली है जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ये एक डेटा टाइप ही होती है और ये भी बाकी डेटा टाइप की तरह ही होती है, जैसे स्ट्रिंग इंटीजर होती है तो ये भी उसी की तरह होती है, बट ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करती है, जैसे कि लिस्ट और सेट करता था। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहा है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक अनोनिमस होता है, इम्यूटेबल होता है और एग्रीगेट टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि बाकी कलेक्शन टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि लिस्ट, सेट, मैप उसकी तरह होता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है ये हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बंडल कर सकें। ठीक है, स्ट्रिंग में हम ऐसा नहीं कर पाते थे। स्ट्रिंग में क्या होता था, सिंगल वैल्यू ही स्टोर होती थी स्ट्रिंग के अंदर। अगर मल्टीपल स्ट्रिंग को सेव करना होता तो हम यूज़ करते थे लिस्ट को या फिर मैप को या फिर सेट को। ठीक है, तो उसी तरह ही हम रिकॉर्ड को भी यूज़ कर पाएंगे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि जैसे कि बाकी कलेक्शन की टाइप्स होती है, ठीक है, उसकी तरह नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी लिस्ट, जैसे लिस्ट है, उसमें कोई एक फिक्स साइज़ नहीं होता। उसकी साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाती है जैसे हम उसमें डेटा डालते हैं। बट रिकॉर्ड के केस में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इसका साइज़ फिक्स हो जाता है। रिकॉर्ड को डिक्लेयर करते टाइम हमने जितना साइज़ दिया, मतलब कि जितना डेटा डाला उतना ही साइज़ इसका बन जाएगा। ठीक है, और ये उसी टाइप पे रहेगा। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रियल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, मतलब कि हम इनको वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इनको नेस्ट भी कर सकते हैं। नेस्ट का मतलब होता है कि वेरिएबल के अंदर वेरिएबल। ठीक है, और इसको हम पास भी कर सकते हैं एक से लेकर दूसरे फंक्शन में। ठीक है, और इसको हम स्टोर कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, जैसे कि लिस्ट में, मैप में, सेट में, या जहाँ पर भी आप स्टोर करना चाहो इसको डाल सकते हो। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसके एक और सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो देखो इसका सिंटैक्स कैसे होता है। जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है रिकॉर्ड टाइप का, तो ये इस ब्रैकेट्स के अंदर होगा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे इसको हम। ठीक है, तो अगर ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है तो उसका मतलब ये है कि ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन कैसे बनी है, और जैसे ये मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, ठीक है, उसके बाद मैंने कोई और वैल्यू डाली है, फिर एक और वैल्यू डाली है, फिर एक और वैल्यू डाली है, तो क्या बना, ये एक अनोनिमस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर बन चुका है जो कि है रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब कि इसमें मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग में क्या होता था कि हम सिर्फ ये फर्स्ट डाल सकते थे, जैसे हम उसमें लास्ट को डालते तो ये इसको ओवरराइड कर देता और उसमें रहता सिर्फ लास्ट। बट रिकॉर्ड के इसमें क्या है कि मैंने इसमें फर्स्ट डाला और जो भी डालता गया ये सब कुछ इसमें रहेगा। और जब मैं रिकॉर्ड को प्रिंट करूँगा तो मुझे सारा का सारा डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इसको अभी करके दिखाता हूँ मैं। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने लास्ट प्रोजेक्ट में ही, रिकॉर्ड एग्जाम्पल नाम से। ठीक है, और इसमें मैं अपने वही मेन फंक्शन को ओवरराइड कर लेता हूँ ताकि मैं इसको रन कर सकूँ। और देखो अब मैं उसमें क्या बता रहा था आपको कि मैंने एक वेर बनाया था रिकॉर्ड नाम का। ठीक है, और मैं ये राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा ताकि मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर सकूँ। और अब ये एक रिकॉर्ड बन चुका है जो कि बिल्कुल एम्प्टी टाइप का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने डाला इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्ड में क्या हुआ है कि इसमें 4 वैल्यूज़ पड़ी है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम टाइप की हो। चलो मैं इसको अलग अलग टाइप की भी करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक और बनाता हूँ, वेर रिकॉर्ड 1 नाम से बना रहा हूँ मैं, और उसमें मैं डाल रहा हूँ जैसे कि एप्पल, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 54, यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे 87.69। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक वैलिड रिकॉर्ड है। और इसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पड़ी है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पड़ी है, एक बूलियन टाइप की वैल्यू पड़ी है और एक डबल टाइप की वैल्यू पड़ी है। मतलब कि रिकॉर्ड के जो एलिमेंट्स होंगे उसका कोई दूसरे से लेना देना नहीं होगा कि अगर ये स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग हो, ये भी स्ट्रिंग हो, ये भी स्ट्रिंग हो। जैसे कि लिस्ट के केस में क्या होता था कि अगर हमने लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की बनाई है तो हम उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल सकते थे और कोई टाइप नहीं डाल सकते थे। ठीक है, बट रिकॉर्ड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, और रिकॉर्ड में हम देखो मल्टीपल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स डाल दी इसमें, तब भी वैलिड है। मल्टीपल टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज़ डाल दी तब भी ये वैलिड है। अब एक इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ रिकॉर्ड को, ऊपर वाले को, और मैं प्रिंट करता हूँ नीचे वाले रिकॉर्ड को भी। ठीक है, तो इसकी एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले की आउटपुट क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सेकंड वाले की आउटपुट क्या है, एप्पल 54, फॉल्स 87.69। ठीक है, मतलब कि हम इसको डायरेक्टली इसको प्रिंट हमने किया तो इसने एज इट इज़ पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएँ, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था। और ये बिल्कुल अनोनिमस टाइप का होता है। ठीक है, और इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब ये है
कि अगर हमने इसमें कोई वैल्यू डाली, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं चाहूँ, चलो वो पहले इसको बाद में अपडेट करके दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे डेफिनेशन में देखते हैं, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको एक्सेस करते हैं। क्योंकि जब मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने तो पूरा का पूरा डाटा प्रिंट कर दिया जो इसके अंदर पड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये फॉल्स को प्रिंट करना चाहूँ या मैं इस थर्ड को प्रिंट करना चाहूँ, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा। ठीक है, वो आगे देखते हैं कि वो कैसे होगा। पहले हम उसकी आगे की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि जो रिकॉर्ड की जो टाइप में होंगी, ठीक है, वो कॉमा सेपरेटेड होंगी, मतलब कि वो कॉमा डेलिमिटेड होगी, जो कि लिस्ट की तरह ही होगी, और ये पैरेंथेसिस के अंदर होगी। ठीक है, लिस्ट में क्या होता था, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते थे। ठीक है, और ये होगी पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि हम रिकॉर्ड्स को वेरिएबल के लिए तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, जैसे अभी बनाया था। इसके अलावा हम इसको एज अ रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं, इसको एज अ पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि फंक्शन की रिटर्न टाइप को हम रिकॉर्ड बना सकते हैं ताकि हम उस फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकें, और फंक्शन के पैरामीटर को भी हम रिकॉर्ड टाइप का बना सकते हैं ताकि हम फंक्शन को मल्टीपल वैल्यू दे सकें। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिखाई हुई है, एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, उसकी टाइप क्या है, एक रिकॉर्ड है, एक जो कि इंट टाइप का है। ठीक है, और इसका जो पैरामीटर है वो भी एक रिकॉर्ड टाइप का, जिसका नाम रिकॉर्ड है, उसकी टाइप इंट है। ठीक है, और इसको मैंने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, ये भी एक बार करके देख लेते हैं कि फंक्शन की रिटर्न टाइप कैसे हो सकती है। जैसे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी टाइप बना दी स्ट्रिंग और इंट, उसमें मैंने सम ही रख दिया है। ठीक है, और इसमें मैं एक इंट ए ले रहा हूँ और एक मैं रिकॉर्ड ले रहा हूँ इंट टाइप का ही, उसका नाम मैंने आर रख दिया। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है मुझे क्योंकि मैंने अभी कुछ रिटर्न नहीं किया इसलिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अभी तो सिंपली मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, कोई स्ट्रिंग वैल्यू सम इज़, और दूसरा मैं ए रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे मैं एक रिकॉर्ड को एज अ पैरामीटर यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको एज अ रिटर्न टाइप यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और जब मैंने इसको रिटर्न किया तो इसकी टाइप बिल्कुल मैच होनी चाहिए, मतलब कि इस रिकॉर्ड में पहली वैल्यू स्ट्रिंग है, दूसरी वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं इसमें दो वैल्यूज़ दूंगा, पहली इसके लिए और दूसरा एक रिकॉर्ड टाइप का। तो रिकॉर्ड में भी मैं डाल दूंगा सपोज 8 और 6। ठीक है, और इसके रिजल्ट को मैं सेव कर लेता हूँ और इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो इसकी आउटपुट आई है सम इज़ 4, मतलब इसकी आउटपुट एक रिकॉर्ड आई है, और रिकॉर्ड में दो वैल्यू पड़ी है, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पड़ी है और एक इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो ऐसे हम रिकॉर्ड को एज अ रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं और एज अ पैरामीटर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने दो चीज़ें देख ली कि कैसे हम रिकॉर्ड को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि कैसे हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि कैसे हम उसको किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप में या किसी फंक्शन के पैरामीटर्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करना हो तब कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करना बिल्कुल ईजी है। जैसे मैं अब ये रिकॉर्ड वाले में एक्सेस कर रहा था, अगर मैंने इस थर्ड को एक्सेस करना है तो मुझे कुछ फील्ड्स मिल जाएगी इसके अंदर, जो कि होगी ये डॉलर नेम से, $1, $2, $3, $4। तो ये उतने ही होंगे जितने इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा $1, सेकंड होगा $2, ये $3 और ये $4। सेम इसमें भी ऐसा ही, ये भी ये $1 है, ये $2 है, ये $3 है, ये $4 है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे करूँगा $3 तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी थर्ड। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या है, थर्ड। ऐसे ही इसी में भी अगर मैं इसमें करता $2 तो इसमें आउटपुट आई है 54, और जो इसकी टाइप होगी वो भी टाइप सेफ होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पे $3 करूँगा तो इसको पता होगा कि वो $3 जो है वो बूलियन टाइप का है। ठीक है ना, मतलब कि ये जो टाइप हमने डिफाइन की हुई है यही टाइप सेफ होगा, मतलब कि ये टाइप इसको बिल्कुल मिली होगी। ठीक है ना, ये देखो जो $4 है वो डबल टाइप का है। ठीक है, तो ऐसे हम इसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये तो था सिंपल रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा एडवांस टाइप का रिकॉर्ड। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है रिकॉर्ड फील्ड्स कैसे होता है, कि रिकॉर्ड के फील्ड्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। जो बिल्ट इन गेटर्स होते हैं, गेटर्स कौन से, वो $1, 2, 3, 4, 5 जितने भी होंगे, और वो सारे के सारे इम्यूटेबल होंगे। ठीक है, हाँ अब पहले मैं बता रहा था कि इसकी वैल्यू जो है इम्यूटेबल होगी। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर एक $2 है कोई भी, तो इसकी वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ गेटर है। देखो ये क्या बोल रहा है कि इसका कोई सेटर है ही नहीं, मतलब कि इसकी वैल्यू जो रिकॉर्ड की बन चुकी है बस वो बन गई है, वो सिर्फ मैं गेट कर सकता हूँ, सेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यूज इम्यूटेबल है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड को तो अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, बट रिकॉर्ड के एलिमेंट को नहीं अपडेट कर सकता। ना इसमें मैं न्यू वैल्यू ऐड कर सकता हूँ
ना ही इसकी किसी की वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूँ। अगला हम देखते हैं वो है नेम्ड रिकॉर्ड। तो अब तक जो हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था इसका कोई नेम नहीं था, मतलब कि जैसे ये दो वेरिएबल थे तो इसका कोई नेम नहीं था। इसको मुझे नहीं पता था कि ये स्ट्रिंग ये इंटीजर किस काम के हैं। चलो ये तो स्ट्रिंग और इंटीजर है, इसमें डिफरेंस मिल जाएगा कि चलो ये कोई स्ट्रिंग मैसेज हो सकता है, इसमें मुझे वैल्यू मिलेगी। बट जब ये दोनों ही एक ही टाइप के हैं, जैसे ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, अब मुझे क्या पता ये इंट क्या होगा और ये इंट क्या होगा, ठीक है ना। जैसे यही है, इसमें क्या है कि सारे एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के हैं। अब मुझे क्या पता $1 क्या है, $2 क्या है, $3, $4 क्या है, ठीक है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं नेम्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो रिकॉर्ड के जो ये एलिमेंट होंगे उसको हम नेम भी दे देंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम रख रहा हूँ मैं नेम्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और उसमें वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, मैं कोई नेम रख रहा हूँ, जैसे कि नेम होगा उसका पवन, एज उसकी है 30, इस मेल ट्रू, ठीक है। और मैंने अब ये रिकॉर्ड बनाया, इसमें मैंने क्या किया, हर एक को नेम भी दिया है, हर एक एलिमेंट को नेम दिया है। अब मुझे पता लग जाएगा ये जो पवन है ये है क्या एक्चुअल में। तो ये है एक नेम, और जो ये 30 था वो क्या है, एज, और जो कोई ट्रू वैल्यू थी वो थी कि इज मेल, ठीक है। बट उस केस में नहीं पता चल पा रहा था कि, अब हमें नहीं पता था कि ये एप्पल क्या है, नेम है उसका, उसका ब्रांड है क्या है, ठीक है। ये 54 क्या है, उसकी कॉस्ट है, उसकी एज है या क्या है। ऐसे ये फॉल्स क्या है, मुझे नहीं पता ये फॉल्स क्या है, ठीक है। ना ही मुझे ये 87.69 की का पता है कि है क्या चीज़, ठीक है। अब इसमें मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि ये हमने क्या क्या यूज़ किया है, और जब इसको हम एक्सेस करेंगे तो वो भी बहुत ईजी होगा। अब इसमें हमें वो $1, $2 यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट उन नेम्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज, मेल और नेम। जैसे अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, उसका नेम जो कि पवन, ठीक है। अगर मैं सिंपली ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट करूँगा तो देखो आउटपुट, तो ये देखो एज 30, इज मेल ट्रू, नेम पवन। और आप देख सकते हो कि इनका इंडेक्स सेम नहीं है, जैसे लिस्ट में होता था ना कि जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने डाला उसी सीक्वेंस में रहते थे, बट इसमें इसका कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ये देखो मैंने नेम सबसे पहले डाला है, फिर एज डाला है और फिर इज मेल। बट इसमें क्या है कि इसमें एक ये नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो चुका है, ये ए से है तो ये फर्स्ट पे आ गया, या आई से है तो सेकंड पे आया, ये एन से है तो थर्ड पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम नेम्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रिकॉर्ड टाइप्स। तो रिकॉर्ड टाइप्स में क्या है कि ये बता रहे हैं कि इसमें रिकॉर्ड की कोई स्पेशल टाइप नहीं होती, ये उसके एलिमेंट के हिसाब से बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड बना है ये है स्ट्रिंग 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 टाइप का। ये सेकंड जो रिकॉर्ड बना है ये बना है स्ट्रिंग इंट बूल डबल टाइप का। और ये जो ये रिकॉर्ड बना है ये बना है नेम एज इजमेल टाइप का, ठीक है। मतलब कि जैसा हम इसमें डेटा डालेंगे ये उस टाइप का बन जाएगा, इसकी कोई स्पेशल टाइप नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्ट्रिंग के केस में होता था कि वो स्ट्रिंग टाइप होता था, लिस्ट के केस में होता था कि लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की या इंटीजर टाइप की, ऐसा कुछ नहीं है। अब है रिकॉर्ड की इक्वलिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि दो रिकॉर्ड इक्वल हो सकते हैं अगर वो सेम शेप के हैं। सेम शेप का मतलब कि जो उसकी फील्ड्स हैं वो एक जैसी है, ठीक है, तब तो वो बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो इसकी जो फील्ड्स हैं ये है स्ट्रिंग 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 टाइप, और ये है स्ट्रिंग इंट बूल डबल टाइप। मतलब कि ये दोनों एक जैसे नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको देख के पता लग रहा है, बेशक इसमें एलिमेंट 4 हैं और इसमें भी एलिमेंट 4 हैं और ये दोनों रिकॉर्ड टाइप के, बट फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स की टाइप अलग अलग है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट का मतलब है कि अगर मैं एक रिकॉर्ड बनाऊँ R1, ठीक है, जो कि हो कि ये एक और बनाता हूँ मैं R2 नेम का, उसमें 864, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ कि ये दोनों सेम है तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ, मतलब कि मैं R2 में R1 को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर मैं करूँ यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बट अगर एक मैं यहाँ पे और वेरिएबल बनाऊँ R3 नाम का, ठीक है, जिसमें मैं वैल्यू हो रखूँ 4 और एक 8, ठीक है, और अब मैं अगर R3 में R1 को डालना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि R2 की और R1 की टाइप बिल्कुल सेम है, बट R3 और R1 की टाइप सेम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी टाइप है इंट इंट इंट, इसकी टाइप भी है इंट इंट इंट, बट इसकी टाइप है इंट इंट, इसलिए ये इन दोनों से डिफरेंट है। और अगर ये नेम्ड होता तब भी ये डिफरेंट होता। तो ये होते हैं रिकॉर्ड्स, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.